हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने सिखवाल बुक स्टार्ट कर दी। उसके अंदर हम अभी भूगोल पढ़ रहे थे जिसमें हमने 11 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 12th नंबर का टॉपिक है जो कि है प्रदेश में प्रमुख खनिज व संसाधन। तो हम बिना समय बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं। प्रदेश में प्रमुख खनिज संसाधन। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, खनिजों का संग्रहालय। राजस्थान में 81 किस्मों के खनिज पाए जाते हैं आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, जिसमें से 58 खनिजों का उत्पादन हो रहा है। राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज उत्पादन का यह करीब 22% है। राजस्थान प्रमुख खनिजों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड के बाद राजस्थान देश में दूसरा स्थान रखता है। देश में सर्वाधिक खाने राजस्थान में हैं और राजस्थान में भी अरावली प्रदेश और पटारी प्रदेश खनिजों से संपन्न प्रदेश हैं। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1969 को स्थापित किया गया, जिसका विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में 20 फरवरी 2003 में हुआ। खान और भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में स्थित हैं। खान और भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में स्थित हैं। राजस्थान में प्रथम खनिज नीति 1978 में भैरों सिंह शेखावत के समय घोषित की गई। राजस्थान सीसा एवं जस्ता, अयस्क, सेलेनाइट और वॉलसेटोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर गेरू, स्टेटाइट, फ्लेसफॉर एवं फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। राज्य का आयामी और सजावटी पत्थर तथा संगमरमर, सैंडस्टोन एवं ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी देश में प्रमुख स्थान है। भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। स्रोत: राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25। लोहा, मैग्नीज, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, किलोनाइट, बेंटोनाइट, डर्मेलाइट आदि खनिजों की राजस्थान में कमी है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड उपक्रम राजस्थान के अधात्विक खनिजों के उत्पादन और मार्केटिंग के लिए उत्तरदायी हैं। झालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ गुंबदाकार की होती हैं, तो झालोर के खंडेला उपखंड, झालोर के सिवाना की पहाड़ियाँ झालोर ग्रेनाइट तथा रायनोनाइट से बनी हैं। समला लोहरिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर जिले में स्थित है। सबला लोहरिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर जिले में स्थित है। राज्य के सीकर जिले के खंडेला उपखंड के गांव रोहिल और सुहागपुरा इलाके में यूरेनियम के भंडार मिले हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर व नागौर जिलों में पोटास के अकुत भंडार मिले हैं, जो कि राज्य में क्रूड ऑयल के बाद दूसरी बड़ी खोज हैं। तो खनन होने पर राजस्थान देश में पोटास का एकमात्र उत्पादक राज्य होगा। धात्विक खनिज। अब हम पढ़ेंगे धात्विक खनिज के बारे में। मैग्नीज, ये धातु मुख्यतः पायरोलियूराइट, ब्राइट, राइलोमिलोन के रूप में मिलती हैं, जो इस्पात को कठोर बनाने में, रंग रोगन में, चीनी मिट्टी के बर्तनों में, उर्वरकों आदि में मैग्नीज का प्रयोग होता है। उत्पादक क्षेत्र है मैग्नीज का सागवा, लिलवानी, कालाबूटा, तलवाड़ा, बांसवाड़ा। ये मैग्नीज के उत्पादक है। जयपुर, नगेड़िया राजसमंद मैग्नीज का उत्पादक है। छोटी सर, बड़ी सर, उदयपुर मैग्नीज के उत्पादक है। मैग्नीज को जैक मिनरल कहा जाता है। मैग्नीज मुख्यतः जयपुर, राजसमंद, उदयपुर और बांसवाड़ा में पाया जाता है। लोहा। धात्विक खनिज लोहा राज्य में सर्वाधिक हेमेटाइट किस्म का 75% लोहा हेमेटाइट किस्म का, जबकि कुछ लिमोनाइट किस्म का 25% लोहा मिलता है। राजस्थान में सर्वाधिक लोहा जयपुर में, जबकि सर्वाधिक कच्चा लोहा कानपुरा से निकलता है। उत्पादक क्षेत्र है
लोहे के मोरिजा बानुला सामोद जयपुर। लोहे का उत्पादक क्षेत्र चोमू जयपुर। नीमला लाइसेला दौसा। काली पहाड़ी डाबला सिंगना झुंझुनू। नाथरा की पाल सलम्बुर। थुरहुंडेर उदयपुर ये लोहे के उत्पादक क्षेत्र हैं। ध्यान रहे नागौर धातु नगर जिला लोहे के औजारों के लिए तथा गंजसिंहपुर गंगानगर व झोटवाड़ा जयपुर कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध है। लोहा मुख्यतः झुंझुनू, दौसा, जयपुर, उदयपुर और सलम्बुर में मिलता है। सीसा जस्ता जिसे जुड़वा खनिज भी कहते हैं, ये दोनों धातु मिश्रित रूप से मिलती है, अतः अयस्क को गैलेना कहते हैं। सीसा तथा जस्ता आर्कियन व प्रोटोरोजिक काल की चट्टानों में मिलता है। राजस्थान की सबसे बड़ी सीसे की खान जावर उदयपुर में है। इनके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सीसे जस्ते के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है राजस्थान का। उदयपुर के देबारी गांव में भारत सरकार का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना है, जिसे अवैध खनन को रोकने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा बंद करवा दिया गया है। जबकि चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में ब्रिटेन की सहायता से सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका एशिया में प्रथम स्थान है। उत्पादक क्षेत्र हैं सीसा जस्ता के जावर देबारी उदयपुर में। रामपुर आगूचा भीलवाड़ा में सीसा जस्ता के उत्पादक हैं। राजपुर दरीबा सिंधसर बड़ा जमाव राजसमंद में सीसा जस्ता के उत्पादक हैं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में सीसा जस्ता के उत्पादक हैं। चांदी सर्वप्रथम 1384 में राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में खोजी गई। बिजली की सर्वोत्तम चालक धातु है सीसा जस्ता। चांदी के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। सीसा जस्ते में जावर चांदी की सबसे बड़ी खान है। नोट: सीसा जस्ता व चांदी के उत्पादक क्षेत्र समान हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पेज। टंगस्टन यह वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होती हैं। यह सामरिक महत्व का खनिज है। देश की एकमात्र सबसे बड़ी टंगस्टन की खान डेगाना नागौर जिले के भाकरी गांव में रेव पहाड़ी पर स्थित है। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु हैं जो सामरिक कार्यों में विद्युत सामान बनाने में उपयोगी हैं। उत्पादक क्षेत्र है डेगाना, नागौर, वाल्दा, सिरोही। टंगस्टन विकास निगम द्वारा जयपुर में एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अजमेर नागौर नोट: अजमेर नागौर जिलों की सीमा पर सेवरिया, पिपलिया व बीजाथल गांवों में भी भंडार मिले हैं। मुख्यतः टंगस्टन डेगाना नागौर में व वाल्दा सिरोही में पाया जाता है। तांबा यह अलोह धातु में महत्वपूर्ण खनिज है जो बहुत ही लचीला व बिजली का उत्तम सुचालक है। तांबे के भंडार की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, तो राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है। देश की सबसे बड़ी तांबे की खान है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में है। झुंझुनू को तांबा जिला कहते हैं। खेतड़ी में भारत सरकार का हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उपक्रम अमेरिका की सहायता से लगा हुआ है। तांबा के उत्पादक क्षेत्र हैं खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू। खो दरीबा अलवर तांबा का उत्पादन क्षेत्र। बनने वालों की ढाणी सिक्कर तांबे का उत्पादक क्षेत्र। पुर दरीबा बनेड़ा भीलवाड़ा उत्पादक क्षेत्र हैं। बिंदासर चूरू तांबे का उत्पादक क्षेत्र। आबू रोड सिरोही में तांबे का उत्पादक। राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू में तांबा प्रगलांक स्मेल्टर स्थित है, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 1967 में 9 नवंबर 1967 में की गई और 5 फरवरी 1975 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। तांबे को चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के झुंझुनू जिले में कार्यरत है। मुख्य रूप से तांबा चूरू, सिक्कर, झुंझुनू, सिरोही और भीलवाड़ा में पाया जाता है। सोना, अब हम पढ़ेंगे सोने के बारे में जो कि धात्विक खनिज है। सोना धारवाड़ क्रमों की चट्टानों में पाया जाता है। जगपुरा बांसवाड़ा में सोना दोहन कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया गया था, लेकिन यहां स्वर्ण भंडार गहराई पर होने से दोहन संभव नहीं हो पाया। संभावित क्षेत्र हैं सोने के आनंदपुर, भूकिया, तिमरना माता बांसवाड़ा, धानी बासड़ी दौसा में
सोना के उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज के बारे में। अधात्विक खनिज कोयला। राजस्थान में तृतीय महाकल्प टर्शरी कालीन का लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। भंडारों की दृष्टि से देश में तमिलनाडु के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। एंथ्रेसाइट कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट भूरा कोयला पाया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के सर्वाधिक भंडार हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कोयला कपूरड़ी बाड़मेर में, जबकि सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला पलाना बीकानेर में मिलता है। उत्पादक क्षेत्र कोयले के कपूरड़ी सर्वाधिक लिग्नाइट भंडार जो कि बाड़मेर में है। जालिपा गिरल आधुनिक खुली ओपनकास्ट खदान जो कि बाड़मेर में। पलाना बरसिंगसर घानेर गूड़ा गंगासर बीकानेर में। मेड़ता रोड सोनारी मातासुक कसाऊ इग्नियार केसर देसर ये नागौर में कोयले के क्षेत्र हैं। ध्यान रहे भारत सरकार ने कोयले की गुणवत्ता की निगरानी हेतु उत्तम ऐप 5 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया। जिप्सम हो गया। कोयला मुख्य रूप से बीकानेर नागौर व बाड़मेर जिलों में पाया जाता है, जिसमें बाड़मेर में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला बाड़मेर में कपूरड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। जिप्सम जिसे सैलखड़ी गोदंती खड़िया या हरसोट कहते हैं, इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। जिप्सम रवेदार रूप को सेलेनाइट कहते हैं। जिप्सम का जो रवेदार रूप है उसे सेलेनाइट कहते हैं। इसका उपयोग मिट्टी की क्षारीयता व लवणता को समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस व उर्वरक खनिजों को बनाने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र जिप्सम के गोट मांगलोद सर्वाधिक भंडार गोट मांगलोद नागौर में व भदवासर नागौर। जिप्सम के रामसर व जामसर में सबसे बड़ी खान जो कि बीकानेर में जिप्सम की सबसे बड़ी खान रामसर जामसर हैं। मोहनगढ़ जैसलमेर जिप्सम उत्पादक क्षेत्र। उत्तरलाई व झकरा क्षेत्र कुरला मधुरपुर का वास श्योकर पीर की ढाणी ये बाड़मेर के अंदर जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र। कवासा क्षेत्र बालोतरा में जिप्सम का उत्पादक क्षेत्र हैं। अब जिप्सम मुख्य रूप से बीकानेर नागौर बालोतरा जैसलमेर और बाड़मेर में पाया जाता है। पन्ना। अब हम पढ़ेंगे पन्ना जो कि अधात्विक खनिज है। पन्ना जिसे हरी अग्नि संस्कृत में मरकत या ताक्षरय अंग्रेजी में एमरल्ड देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। पन्ना के अंदर देश में उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। ये हरे रंग का बहुमूल्य पत्थर है। उत्पादक क्षेत्र है काला गुमाना राजसमंद। पन्ना का उत्पादक क्षेत्र है काला गुमाना राजसमंद। राजस्थान में सर्वप्रथम 1943 में यह पता चला। उदयपुर में डूंगरपुर अजमेर राजगढ़ क्षेत्र में पन्ना। अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी जयपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय पन्ना मंडी कहाँ पर है? जयपुर में। यह काला गुमाना राजसमंद में सबसे पहले इसका पता लगा। राजस्थान में 1943 में पता लगा। यह पन्ना राजसमंद के काला गुमाना उदयपुर और डूंगरपुर व अजमेर में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस देश में इसके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। यहाँ देश का 90% एस्बेस्टॉस मिलता है। ये दो प्रकार का होता है, क्राइसोलाइट व एम्फीबॉल का होता है। राजस्थान में एम्फीबॉल किस्म का एस्बेस्टॉस मिलता है। इसका उपयोग सीमेंट की चादरें, टाइल्स, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण करने में किया जाता है। उत्पादक क्षेत्र एस्बेस्टॉस के ऋषभदेव उदयपुर, खेरवाड़ उदयपुर, सलमपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, सिरोही, ब्यावरपाली एस्बेस्टॉस के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। हीरा प्रतापगढ़ जिले के केसरपुरा व मानपुरा में हीरे की खान स्थित है। हीरे की खान प्रतापगढ़ के केसरपुरा व मानपुरा में हीरे की खान स्थित है। अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पेज। खनिज तेल पेट्रोल ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है जो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोल उत्पादन में राजस्थान का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। स्कॉटलैंड की कैरियन एनर्जी इंडिया
लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी द्वारा राजस्थान में तेल खोज संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान में निम्न 4 पेट्रोलियम संभाव क्षेत्र बेसिन हैं: बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, विंध्य बेसिन। ये 4 प्रमुख बेसिन हैं, जिसमें बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर बाड़मेर एवं झालोर जिले, जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर जिला, बीकानेर नागौर बेसिन में बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले, विंध्यन बेसिन में कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़ जिले तथा भीलवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ जिलों का कुछ हिस्सा विंध्यन बेसिन में है। राजस्थान में पेट्रोलियम अन्वेक्षण के 21 ब्लॉक्स, 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CVM ब्लॉक्स हैं। गूडामलानी बाड़मेर में पेट्रोल विश्व में सबसे कम गहराई पर तथा उत्तम श्रेणी का मिलता है। तो सांचौर झालोर क्षेत्र पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य का राष्ट्र के नाम समर्पित पहला तेल का कुआं बालोतरा का मंगला प्रथम है। बालोतरा का मंगला प्रथम राज्य का राष्ट्र के नाम समर्पित पहला तेल का कुआं मंगला प्रथम बालोतरा का। जबकि इसी क्षेत्र के भाग्यम बाड़मेर में तेल का कुआं विजया बाड़मेर में है, सरस्वती बालोतरा में है व रागेश्वरी कुएं बाड़मेर से भी तेल निकाला जाता है। बायतू बालोतरा में खोदे गए कुएं से गैसोलीन की मात्रा अधिक होने से वायुयानों का ईंधन मिला है। राज्य में अन्य प्रमुख पेट्रोलियम के कुएं जैसलमेर में सांदेवाला, गंगानगर में चिन्नेवाला पेट्रोलियम के कुएं, बीकानेर में रावल मंडी हैं। उत्पादक क्षेत्र मग्गा की ढाणी पेट्रोलियम खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादन मग्गा की ढाणी, शिवडाला नाडा, फतेह नाडा ये बाड़मेर में, सांदेवाला, तन्नोट, चिन्नेवाला जैसलमेर में, बाघेवाला, तुवरीवाला बीकानेर में पेट्रोल उत्पादन, रावल मंडी, नानूवाला गंगानगर में, बीकानेर नागौर बेसिन में। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 2011-12 में खोजे गए तेल क्षेत्र को पूनम एक नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2018 को पचपदरा बालोतरा में 9 MMT वार्षिक क्षमता की राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का कार्य शुभारंभ किया, जिसमें एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी सम्मिलित है। ये एक संयुक्त उपक्रम जिसमें HPCL का अंश 74%, राज्य सरकार का अंश है 26% है। 26% है। ये देश की पहली आधुनिक BS6 मानक की रिफाइनरी होगी। प्राकृतिक गैस राजस्थान में सर्वप्रथम 1956 में हवाई चुंबकीय सर्वेक्षण द्वारा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस व तेल भंडार मिले। उत्पादक क्षेत्र डांडेवाला, कमतीताल, घोटारू, यहाँ हीलियम व मीथेन गैस के भंडार मिले हैं। तन्नोट, मनिहार टिब्बा जैसलमेर में, रागेश्वरी बाड़मेर में भी प्राकृतिक गैस, सरस्वती, ऐश्वर्या, कामेश्वरी कुआं बालोतरा में प्राकृतिक गैस के कुएं हैं। गैस का परिवहन केवल हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोस्फर या फ्लोराइट। इसका उपयोग कीटनाशक दवाई बनाने में, सिरेमिक उद्योग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। फ्लोस्फर या फ्लोराइट का उपयोग। उत्पादक क्षेत्र फ्लोस्फर फ्लोराइट के मांडो की पाल, काहिला, डूंगरपुर, करड़ा, चाटवाड़ा, झालोर, सिरोही और सीकर फ्लोस्फर फ्लोराइट के उत्पादक जिले हैं। ये भी अधात्विक खनिज हैं। पाइराइट, जिसे झूठा सोना कहा जाता है, मुख्यतः सीकर जिले के सलादीपुर से प्राप्त होने वाला ये खनिज उर्वरक उद्योग के अलावा अम्ल उद्योग में भी काम आता है। पाइराइट झूठा सोना सीकर के सलादीपुर से प्राप्त होता है। फ्लेसफोर को मूनस्टोन ये पेगमेटाइट चट्टानों में मिलता है। भारत का सर्वाधिक फ्लेसफोर राजस्थान में, जबकि राजस्थान का सर्वाधिक फ्लेसफोर मकरेड़ा ब्यावर में मिलता है। भारत का सर्वाधिक फ्लेसफोर राजस्थान में और राजस्थान का सर्वाधिक फ्लेसफोर मकरेड़ा ब्यावर में मिलता है।
बांदर सीदरी अजमेर में। अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं फ्लेसफोर या मूनस्टोन के गुजरवाड़ा जयपुर। इसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन व कांच बनाने में फ्लेसफोर का उपयोग किया जाता है। रॉक फॉस्फेट, इसके उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। इसके शुद्धिकरण हेतु उदयपुर में परिशोधन संयंत्र लगाया गया है। रॉक फॉस्फेट उपयोग खनिज उर्वरक सुपर फॉस्फेट बनाने में तथा मिट्टी की लवणीयता को कम करने में किया जाता है। उत्पादक जिले हैं रॉक फॉस्फेट के झामर, कोटड़ा, उदयपुर, बिरमानिया व लाठी क्षेत्र। जैसलमेर रॉक फॉस्फेट का और सलोपत भीलवाड़ा रॉक फॉस्फेट से संबंधित हैं। तांबड़ा, फिरोजा, गार्नेट, रक्तमणि, यह लाल रंग का अर्ध बहुमूल्य पत्थर हैं। उत्पादन में एक अधिकार उत्पादक क्षेत्र हैं सरवाड़, अजमेर। तांबड़ा, फिरोजा या गार्नेट या रक्तमणि के नाम से जाना जाता है। राजमहल में जनकपुरा, टोंक, कमलपुरा व बनेड़ा, भीलवाड़ा। राज्य में जेम किस्म का तांबड़ा उत्पादन होता है। राज्य में किस किस्म का? जेम किस्म का तांबड़ा उत्पादन होता है। अब हम पढ़ेंगे अभ्रक। ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों से प्राप्त होता है। अभ्रक सफ़ेद रंग की अभ्रक को रूबी व हल्की गुलाबी रंग की अभ्रक को बायोटाइट कहते हैं। अभ्रक अज्वलनशील खनिज हैं जो विद्युत का कुचालक हैं। इसका उपयोग वायुमंडल, उपग्रह व बिजली के सामान बनाने में किया जाता है। धातु को पिघलाने वाली धमन भट्टियों में इसका लेप चढ़ा होता है। अभ्रक की चादर बनाने का कारखाना माइकेनाइट भीलवाड़ा में है। उत्पादक क्षेत्र है अभ्रक के नाथर की नेरी, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर आदि अभ्रक के उत्पादक हैं। नाथर की बेरी, भीलवाड़ा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। अब हम पढ़ेंगे इमारती पत्थर। इमारती पत्थर के बारे में पढ़ेंगे। अब हम राजस्थान में स्टोन्स विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स की स्थापना 1998 को जयपुर में की गई। संगमरमर, यह कायांतरित रूपांतरित चट्टान है जो चूने के पत्थर अवसादी से बनता है। संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर राजसमंद में, जबकि सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना, डिडवाना, कुचामन में मिलता है। जिससे ताजमहल बना है वो मकराना डिडवाना का संगमरमर है। संगमरमर पत्थरों में सर्वाधिक मूल्य अर्जित करता है। ग्रेनाइट, यह आग्नेय चट्टानों में मिलता है जो कठोर होता है। विश्व में सबसे महंगा पत्थर है ग्रेनाइट। राज्य में मुख्यतः ग्रेनाइट छप्पन की पहाड़ी, सिवाना, बालोतरा से प्राप्त होता है। झालोर जिले के काल, काजी, बूटी कांवला, रानीवाड़ा, खाम्बी, कोला की घाटी, काला घाटी आदि में ग्रेनाइट के भंडार हैं। अन्य उत्पादक क्षेत्र है ग्रेनाइट के अजीतगढ़, सिक्कर। इमारती पत्थर, इस पत्थर के उत्पादन में राज्य का देश में प्रथम स्थान है, जबकि राज्य में इमारती पत्थर में जोधपुर जिले का स्थान प्रथम है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। यह राज्य में सर्वाधिक तथा सर्वव्यापी खनिज हैं जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग में होता है। उत्पादक क्षेत्र हैं सोनू, जैसलमेर। चूना या लाइमस्टोन के उत्पादक क्षेत्र है सोनू, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, सिरोही व नागौर। जैसलमेर, नागौर बेसिन ये चूना पत्थर लाइमस्टोन के उत्पादक। लाखेरी, इंदरगढ़ क्षेत्र चूना पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है। सुलेमानी पत्थर, इसे अकीक गोमद या एगेट भी कहा जाता है। ये झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में पाया जाता है। मुल्तानी मिट्टी, राजस्थान में भारत की 90% मुल्तानी मिट्टी के भंडार हैं। इसका उपयोग विरंजक के रूप में व सौंदर्य प्रसाधन के रूप में होता है। वेल्टोनाइट, यह पानी में भिगोने पर फूल जाती है। इसका उपयोग वनस्पति तेल व खनिज तेल को साफ करने में होता है। उत्पादक क्षेत्र है हाथी की ढाणी, गिरल, बाड़मेर, बीकानेर व सवाई माधोपुर में है वेल्टोनाइट। राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर व नागौर जिले में पाया जाता है। स्टील ग्रेड चूना जैसलमेर, नागौर जिले में पाया जाता है।
बादामी पत्थर फलोदी व जोधपुर में बादामी पत्थर मिलता है। संगमरमर की मंडी किशनगढ़ अजमेर में। गुलाबी काला ग्रेनाइट बांधनवाड़ा अजमेर में। सफ़ेद स्फटिकीय संगमरमर या स्लेटी पत्थर अलवर का। सफ़ेद स्फटिकीय संगमरमर या स्लेटी पत्थर अलवर का। गुलाबी पत्थर भरतपुर का। पीले रंग का संगमरमर या धारीदार संगमरमर पीला ग्रेनाइट पत्थर या पीथला जैसलमेर संगमरमर की जालियों हेतु प्रसिद्ध है जैसलमेर। 7 रंग का संगमरमर खांदरी गांव पाली। 7 रंग का संगमरमर खांदरी गांव पाली में पाया जाता है। लाल पत्थर दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में धौलपुर का लाल पत्थर, जबकि संसद भवन में करौली का लाल पत्थर लगा हुआ है। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट सिवाना बालोतरा में। गुलाबी रंग का संगमरमर झालोर से भी मिलता है। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट बालोतरा से व संगमरमर झालोर से मिलता है। गुलाबी रंग का संगमरमर राजसमंद से मिलता है। गुलाबी रंग का संगमरमर झालोर से मिलता है। गुलाबी रंग का संगमरमर झालोर से मिलता है। सफ़ेद रंग का संगमरमर राजसमंद से मिलता है। हरे रंग का संगमरमर उदयपुर से मिलता है। कोटा स्टोन कोटा से मिलता है। काले रंग का संगमरमर भैसालाना जयपुर से मिलता है। काले रंग का ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर से संगमरमर की मूर्तियों हेतु प्रसिद्ध है काला डेरा जयपुर। गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ में। गेरू पत्थर चित्तौड़गढ़ में मिलता है। अब हम पढ़ेंगे हल्के हरे रंग का संगमरमर। हल्के हरे रंग का संगमरमर डूंगरपुर में। हरा ग्रेनाइट डूंगरपुर में। काला पत्थर व घिया पत्थर डूंगरपुर में। डूंगरपुर स्थित सबला लोहरिया खनन क्षेत्र में स्लेटी युक्त श्वेत आडंगा संगमरमर का उत्पादन होता है। देवल की खान से पारेवा पत्थर निकाला। देवल की खान डूंगरपुर से पारेवा पत्थर निकाला जाता है। देहात रहे नाथ की नेरी भीलवाड़ा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, तो सरस्वती परियोजना के तहत ONGC द्वारा जैसलमेर में मीठे भूमिगत जल स्रोत खोजने के लिए कुएं खोदे जा रहे हैं। इस प्रकार हमने आज जो भूगोल का लास्ट टॉपिक था धात्विक और अधात्विक खनिज और इमारती पत्थर वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे बार बार देखें, इससे ये चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।